हमारा स्पंज जो है वो तैयार हो गया। तो इसका फ्लेम बंद करते हैं। दोबारा से इसको इस तरह से करेंगे तो इसके अंदर सफाई आएगी। बहुत ही आसान काम है अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर ज़हन लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तौकीर अहमद हूँ। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि बेकरीज से आप केक ख़रीद के लाते हैं। बर्थडे केक, क्रीम वाला केक काफ़ी महंगा होता है। आज की वीडियो देखने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ घर में बर्थडे केक खुद तैयार कर पाएंगे। बग़ैर किसी ओवन के तैयार करेंगे, बग़ैर किसी बीटर या मिक्सर के तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैं यहाँ पर 1 पाउंड का केक बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 अंडे मैंने ऐड कर लिए हैं। इनको अच्छी तरह से हमने पहले फेंट लेना है हैंड विस्क की मदद से। अब इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। ये मेरे पास 100 ग्राम पिसी हुई चीनी है। अगर कप के हिसाब से देखें तो आधे कप से 2 चम्मच ज़्यादा है। जो ओवन के अंदर, उसके अंदर बीटर के अंदर हम बनाते हैं, मशीन के अंदर स्पंज का बैटर जो बनाते हैं वो रेसिपी और होती है, और बग़ैर बीटर के हैंड विस्क की मदद से तैयार होने वाली रेसिपी और होती है। इसलिए इसके अंदर हमने 100 ग्राम चीनी ऐड की है। अगर ये बीटर पे बनाते तो इसमें 50 ग्राम चीनी जानी थी। जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है उसकी मदद से जो स्पंज का हम बैटर तैयार करते हैं, उसके अंदर 1 अंडे के अंदर 25 ग्राम मैदा और 25 ग्राम चीनी सिर्फ जाती है। उसका सिंपल सा मेथड है। लेकिन इसके अंदर हम ऑयल भी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 50 मिलीलीटर या 50 ग्राम आप कर सकते हैं। इसके अंदर ऑयल हमने शामिल करके उसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हमने तकरीबन आधा कप के करीब दूध भी शामिल कर देना है। रूम टेम्परेचर आपने लेनी है सारी चीज़ें, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ये देखिए दूध डाल के इसको भी मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर तकरीबन 160 ग्राम मैदा डाल रहा हूँ। कप के हिसाब से देखें तो 1 कप और ऊपर 4 से 5 चम्मच मैदा है ये। इसी के साथ 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। आखिर में इसके अंदर 1 चम्मच मैं लेमन जूस ऐड कर रहा हूँ। आप इसके अंदर वनीला एसेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो आप इसके अंदर ये फ्रेश लेमन जूस ऐड कर दें ताकि अंडे की जो बदबू है वो ना आए। जो हमारा बैटर है वनीला स्पंज केक का वो तैयार हो चुका है। ये केक की बेस होती है, वनीला स्पंज इसको कहते हैं। जो बर्थडे केक होता है उसकी ये ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर सांचे को आपने किस तरह से ग्रीस करना है, नीचे से ग्रीस किया, फिर बटर पेपर लगाया, फिर उसके ऊपर से भी ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया और साइडों से भी इसको ग्रीस किया। अब सिंपली ये जो बैटर है इस सांचे के अंदर निकाल देंगे। आपके पास अगर कोई सांचा यहाँ पे ना हो तो आप वो बर्फ़ जमाने वाले जो कटोरे होते हैं ना घर में, वो ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई भी आप इसके अंदर मेटल का या लोहे का, स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए 1 पाउंड केक की ये परफेक्ट रेसिपी है। ये देखिए इसको सांचे के अंदर डाल दिया। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई को तकरीबन 10 मिनट पहले रख दिया था मीडियम से आंच के ऊपर, ताकि ये प्री हीट हो जाए। कोई भी पतीला या कोई भी कढ़ाई ले लें, उसके अंदर ये नमक मैंने डाला हुआ है जो इसी काम के लिए मैं यूज़ करता हूँ। इसको ऊपर से ढाँप देंगे और इसको दम वाली आँच से डबल आँच के ऊपर पकने देंगे 35 से 40 मिनट के लिए। तकरीबन 35 से 40 मिनट गुजर चुके हैं इसको रखे हुए। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से ये राइज़ हुआ है। ये देखिए स्टिक बिल्कुल क्लीन बाहर आई है। तो इसका मतलब ये है कि केक हमारा पक चुका है, हमारा स्पंज जो है वो तैयार हो गया। तो इसका फ्लेम बंद करते हैं और इसको थोड़ी देर बाहर रख के ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो चुका है तो इसको अब इसके अंदर से बाहर निकालने के लिए आपने कोई भी छुरी बारीक लेके उसको इसकी साइडों पे इस तरह से घुमा लेना है, ताकि अगर ये चिपका हुआ भी हो तो ये उतर जाए। अब आपने इसको निकालना है जनाब। तो इसको निकालेंगे इस तरह से। देखिए माशाल्लाह से किस कदर आसानी से ये निकल आया है और ये कितने आराम से इसके ऊपर से बटर पेपर उतर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है हमारा स्पंज। अब जनाब इसका ये जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है इसको ऊपर से आपने काट के इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको काट के बराबर करना है। इसको भी ज़ाया नहीं करना, बड़े शौक़ से बच्चे खा जाते हैं। ये देखिए किस कदर जालीदार और नरम हमारा स्पंज जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए बग़ैर किसी ओवन और बग़ैर किसी मिक्सर के। अब इसके भी सेंटर में से 2 हिस्से करेंगे बराबर बराबर। इस तरह से आपने इसके 2 हिस्से कर लेने। ये वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिस तरीके से ये केक हम तैयार करते हैं। ये देखिए
बिल्कुल बेहतरीन असली स्पंज की रेसिपी है। ये तैयार हो चुका है आपके सामने और किस कदर ज़बरदस्त तैयार हुआ है और बग़ैर किसी ओवन के तैयार हुआ है, ये देखिए। अब आपने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करने से पहले इसके ऊपर आपने दूध या शुगर सिरप बना के वो इस तरह से डालना है। ये देखिए 5 से 6 चम्मच इसके ऊपर आपने अच्छे से डाल के इसको अच्छी तरह से तर कर लेना है। ये वो तरीक़ाकार है, ये वो छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं जिस तरह से ये बेकरीज़ में तैयार होता है और आप लाकर इसको खाते हैं, महंगा तरीन लाते हैं। घर में आप इसको तैयार करें आसान तरीके से, बेहतरीन केक तैयार होगा। ये जनाब व्हिप्ड क्रीम है, इसको मैंने फेंट के रखा हुआ है। ये जो आपको बाज़ारों में नज़र आती है मिल्क पैक वालों की या ओलपर्स वालों की क्रीम जो डब्बे में होती है, कभी भी उससे केक वाली क्रीम तैयार नहीं होगी, आप उसको जितना मर्ज़ी फेंट लें। ये स्पेशल व्हिपिंग क्रीम आती है, 1 लीटर का डब्बा होता है, आसानी से बेकरी से मिल जाती है, ला के रख लें। जब भी इस्तेमाल करनी है थोड़ी सी निकाल के उसको फेंट लें, लेकिन उसको आपने बाकी जो बची हुई होगी उसको आपने फ्रीज़र में रखना है। तो ये मैंने पहले ही फेंट के रखी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इसको बगैर बीटर के किस तरह फेंटा जा सकता है वो भी आपको बताऊं तो मैं किसी वीडियो में वो भी बता दूंगा। क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। केक वगैरह तैयार करने के लिए आपके पास ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, कुछ छुरियाँ होती हैं, कुछ नोज़ल्स होती हैं, ये ज़रूर होनी चाहिए केकों को तैयार करने वाली। ये देखिए, ये ऊपर थोड़ी सी पहले क्रीम डाल के उसको इस तरह से आपने फैला लेना है तमाम केक के ऊपर। ये देखिए, अभी आप बेफ़िक्र रहिए, साइडों पे अगर क्रीम निकलती है तो निकलने दें, कोई मसला नहीं। ये देखिए, अब जनाब इसके ऊपर रखेंगे दूसरा पीस इस तरह से। इसके ऊपर भी आपने अच्छी तरह से दूध का या शुगर सिरप का जो छिड़काव है वो कर लेना है। अब जनाब वक्त है इसके ऊपर क्रीम लगाने का। तो पहले आपने इस तरह की छुरी की मदद से हल्की हल्की क्रीम यूँ लगानी है इसकी साइडों पर। ये देखिए, काम आप करते वक्त घबराया ना करें, बड़ी आसानी के साथ तमाम ये जो काम हैं हो जाते हैं। बेकिंग का काम कोई मुश्किल नहीं है अगर आप इसको तसल्ली के साथ करें बग़ैर घबराए। तमाम स्टेप्स को फॉलो किया करें इसी तरह से जिस तरह आपको बताया जाता है। ये बिगिनर्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है। अगर कोई मेरी बहन या भाई घर में से बना के इनको सेल करना चाहता है तो उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है, इसको देखें और सीखें। इसी तरह से पहले आपने इसकी साइडों पे क्रीम लगानी है, आसानी हो जाती है साइडों पर पहले क्रीम लगाने से। ये देखिए, मुकम्मल आपको मैं गाइड करूँगा कि आपने इसको किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे, किस तरह से इसके ऊपर फूल बना सकते हैं। इसके ऊपर जो फॉन्डेंट इस्तेमाल होती है डिज़ाइन वगैरह के लिए, वो भी आपको बाज़ार से महंगी लाने की ज़रूरत नहीं, उसकी भी मैं करीब जो है वो रेसिपी बना के शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। ये साइडों पर क्रीम अप्लाई हो गई है। अब हमने इसके ऊपर क्रीम डालनी है पहले। ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर क्रीम डाल लेंगे। अब जनाब इसको फैलाएंगे इसी छुरी की मदद से। ये देखिएगा, छुरी को इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इस तरह का एक मिलता है केक तैयार करने के लिए। तमाम चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं अगर आप प्रोफेशनली ये काम करना चाहते हैं तो। ये देखिए, क्रीम थोड़ी कम है तो इसके ऊपर थोड़ी सी और डालूँगा इस तरह से। ये छुरी यहाँ पर रखेंगे सेंटर में और इसको घुमाएंगे सिंपली, बस छुरी को आपने सीधा रखना है। ये देखिए, खुद ब खुद क्रीम जो है वो फैलेगी और ज़ायद क्रीम छुरी के साथ आ जाएगी। ये देखिए, को तैयार करना है, एक कपड़ा अपने पास रखना है। इस तरह से आपने छुरी को साफ़ करने के बाद और क्रीम इसके ऊपर लगानी है या इसको सफाई देनी है। मिसाल के तौर पे अभी मैं इसको, ये देखिए, थोड़ी सी शेप में लाने लगा हूँ इस तरह से। तो ये जो क्रीम है इसको बाउल के अंदर निकालेंगे और इस छुरी को अब दोबारा से साफ़ करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इसकी साइडें जो हैं वो तकरीबन बराबर हो चुकी हैं। अब थोड़ी सी पहले ऊपर से इसको सफाई दे लेते हैं। ये देखिए, छुरी को यहाँ रखेंगे और इस तरह से अभी ये जो छुरी है इसको दोबारा से साफ़ करने के बाद इस तरह से देखिए, माशाल्लाह कितना बेहतरीन केक जो है वो तैयार हो रहा है। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये आसान तरीन तरीका है। इससे आसान रेसिपी कोई आपके साथ शेयर कर जाए तो कहिएगा। ये देखिए, छुरी को साफ़ करके
दोबारा से इसको इस तरह से करेंगे तो इसके अंदर सफाई आएगी। देखिए माशाल्लाह इसको हमने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से डिज़ाइनिंग करते हैं जिस तरह से आपको बेकरीज़ के ऊपर नज़र आते हैं। ये देखिए इस तरह के आप और भी बहुत सी किस्म के फूल बना सकते हैं। नोज़लें वगैरह मिलती हैं। मैं आपको तमाम जो बर्तन हैं वो दिखाता हूँ, तमाम जो औज़ार हैं वो दिखाता हूँ, जिसकी मदद से आपने इनको तैयार करना है। वो बर्तन पहले आपने लेने हैं। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, वैसे भी हर शहर में, हर मार्केट से आपको ये आम तौर पे मिल जाते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान काम है। अगर आप थोड़ा-सा इसके ऊपर ज़हन लगाएँगे तो आप बहुत जल्दी इसको सीख जाएँगे। ये देखिए इस तरह से आप इसके ऊपर कोई सा भी जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सिंपल सा तरीका जो है वो मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप बिल्कुल पहली बार भी ये तैयार करेंगे तो ये आपसे बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। ये देखिए देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त केक जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप भी इसको बना के आप इसका काम भी कर सकते हैं, आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं और आप इसको सेल करके अच्छा ख़ासा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं। घर से अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो इसकी पैकिंग, इसके लिए जो फ़ॉन्डेंट है वो आप घर पे किस तरह सिर्फ़ 2 चीज़ों से तैयार कर सकते हैं, वो मैं तमाम चीज़ें आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता रहूँगा अगर आप चाहेंगे तो। ये देखिए इस तरह से ढेर सारी आपको नोज़ल्स मिल जाती हैं, जो भी आप केक के ऊपर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। ये कमोबेश 50-60 मेरे पास नोज़ल्स मौजूद हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों की। इस तरह की छुरियाँ होती हैं, प्लस्तर वाली छुरी इसे कहा जाता है। फूल बनाने के लिए ये होता है। इस तरह के आपको 2 से 3 स्टैंड मिलते हैं, एक बड़ा मिला है। ये ब्रश है इसको साफ़ करने के लिए। उसके बाद आप इसके अंदर जाम वगैरह डाल के या चॉकलेट वगैरह डाल के केक के ऊपर मज़ीद बहुत अच्छी जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अगर आप इसको बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको साथ में ये भी मिलती हैं, ये देखिए। इसके अंदर भी आप कप केक जो है वो बना सकते हैं बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग करके। उसके बाद आपको रबड़ के इस तरह के पाइपिंग बैग मिलते हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। और साथ में आपको मिलता है एक ये केक तैयार करने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी होता है, ये स्टैंड। केक का काम इसके बगैर बहुत मुश्किल है। तो अगर आप बिज़नेस से मुतल्लिक और इसी तरह की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं केक के मुतालिक और वीडियोज़ तैयार करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।